जहानाबाद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को जहानाबाद के एक निजी होटल में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने यह बात कही। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मामले की समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपने विदेश यात्रा स्थगित कर दी और गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। यह दिखाते हैं कि सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें समझाना मुश्किल है। उन्होंने इशारों में विपक्ष की भूमिका और बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार। ग्रामीण कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि एनडीए कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री सदस्य बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे प्रखंड और जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यह कार्यक्रम हुलासगंज के जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश रंजन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए, 20 सूत्री विकास का ऋण होता है और जिस हिसाब से एनडीए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रखंड स्तर पर भी गठन कर दिया गया है, राज्य से प्रखंड स्तर पर, तो निश्चित तौर पर जो लोग चुन के आए हैं एक जवाबदेह पद पर भी हैं और समाज के लोग हैं और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विकास में उनकी भूमिका होगी प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर, और जो भी कमियां भी होगी विकास में कहीं पर है, चाहे किन्हीं के द्वारा कुछ प्रकार को अपने स्तर से कर सकते हैं। तो एक तरह का हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत बड़ा अहम रोल है इनका। एक चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, विकास के रफ्तार को तेज करेगा और जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई जाती हैं उनको इन लोग सरकार के नज़र में लाएंगे, तो अधिकारी के नज़र में लाएंगे। तो ये ओवरऑल हम समझते हैं कि चुनाव को आप देख के नहीं देखें, लेकिन ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में गठन किया है, निश्चित तौर पर इनके कारण इनके सक्षम जो व्यक्ति हैं, जो हर पार्टी से हैं, इनके प्रयास से विकास की गति तेज होगी और बिहार एक नया आयाम मिलेगा। सर, कई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरावट बताई जा रही है, लोकप्रियता में गिरावट है। अब देखिए, सर्वे रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को उस समय सुशासन ले गए जब हम जंगल राज इसको कहा करते थे। इस समय हमारी माँ बहनें बेटियाँ शाम में नहीं निकलती थी और उनके आने के बाद एकाएक चेंज आया और एक बदलाव आया बिहार में। बिहार के प्रति लोगों की जो सोच थी उसमें बदलाव आया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, इतना काम हुआ, बिजली है। तो हम समझते हैं जो मुख्यमंत्री बिहार को जंगल राज से निकाल कर लाए हैं और जो आज तक काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज भी कहीं पर कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। तो लोग बोलेगा सर्वे में क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप वही सर्वे को देखिएगा तो कहता कहीं नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार में नहीं। लेकिन ये सब होता है और हम समझते हैं कि 25 में हम भारी बहुमत से, और हम समझते हैं सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारा जो नारा है 225, उससे कहीं ज़्यादा, और एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री को चुना होगा। जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया है और हिंदुओं को चुन कर जो है मारने का काम किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करते हैं जो है? निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक चैलेंज है और जिस तरह से घटना घटी है और जो उस घटना में हताहत हुए हैं और जो उनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ये चोट किसी एक व्यक्ति और किसी धर्म पर नहीं है, हमारे भारत पर है, हमारे भारत की अस्मिता पर है, हमारा गौरव जो हमारा इज्जत पर है। हम समझते हैं कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना सब सक्षम है उसका बदला लेने के लिए और उस कार्रवाई करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से घटना घटी है पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई है। जो घुसपैठिए हैं, जिनको हम आतंकी कहते हैं, वो मारे जा रहे हैं और हर तरह की सरकार पहल कर रही है, चाहे वो सिंधु जल समझौता की बात हो, चाहे वीज़ा कैंसिलेशन की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्पेस खत्म करने की बात हो। सरकार कूटनीतिक स्तर पर, सरकार सैन्य स्तर पर, सरकार हर जगह काम कर रही है। और इस बार जो लोग इसके पीछे हैं उनको इस तरह सबक सिखाया जाएगा कि इस तरह का दुशासन कभी नहीं। सिंधु समझौता पर पाकिस्तान का प्रतिक्रिया आया है कि अगर सिंधु समझौता को रद्द किया गया मतलब कि आप युद्ध के लिए चुनौती दी।
अब पाकिस्तान को किसने रोका है? अगर दम है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप ये भी करके देखिए। यूज़ करना चाहते हैं, हमने तो रद्द कर दिया है और आप सिर्फ इधर भापकी ले रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। अगर कोई दम है तो आप करके देखिए। अब हिंदुस्तान वो वाला नहीं रहा, नेहरू जी वाला। अब भारत नरेंद्र मोदी का भारत है जो जवाब देना जानता है। अगर गलती करेंगे, अगर सोचेंगे भी तो उनका जो पाकिस्तान जो नज़र आ रहा है, एक टुकड़ा और नज़र आएगा और फिर एक नया देश बनेगा। तो हम समझते हैं कि कुछ करना नहीं है और डरे हुए हैं। अगर वो पानी उनके क्या नहीं जाएगा तो ऐसी उनको नुकसानी हो जाएगी। तो ये सब कूटनीति होता है, उनको करने से कुछ नहीं है। लेकिन भारत जवाब देगा, हम निश्चित तौर पर